नमस्कार। जय श्री राम। तो बात चल रही है हमारे राम रक्षा स्तोत्र की, उसमें के आए हुए कवच के श्लोकों की। कवच के श्लोक जिसमें हम श्री राम से चाह रहे हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों की वो रक्षा करें। वो रक्षा करे अर्थात मैं भी कुछ करूँगी, मेरे को भी क्या करना है मैं जानती हूँ। क्यों रक्षा करे? ताकि मैं उन अवयवों का सही ढंग से, सही रूप से, सही काम के लिए उपयोग कर सकूँ, और उसके लिए जो मुझे करना होगा वह मैं निश्चित करूँगी श्री राम, और तब आप मेरे उस अवयव की निश्चित रूप से रक्षा करें। ऐसा मैं कह सकती हूँ, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए मांग रही हूँ। यह बात हम सोच सकते हैं। और जब हम ये देख रहे थे तो सिर से लेकर तो हम आए थे कंधों तक और भुजाओं तक। हर अवयव की रक्षा करने वाले राम को अलग अलग विशेषणों से नवाजा है, अलग अलग विशेषणों से, और उन्होंने बताया है, बुध कौशिक ऋषि ने संबोधित किया है। और हमने देखा कि वह राघव कुल के राम, वह दशरथ के पुत्र राम, वह कौशल्या के पुत्र राम, वह विश्वामित्र के प्रिय राम, तो वह यज्ञों का रक्षण करने वाले राम, वह सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण के वात्सल्य लक्ष्मण को देने वाले ऐसे राम, तो जिनके ऊपर विद्या के निधि है सरस्वती, जिनके मुख जिह्वा पर वास कर रही हैं ऐसे राम, तो भरत के प्रिय राम, भरत के वंदनीय राम, प्रिय से भी ज़्यादा वंदनीय राम, और कंधों पर दिव्य आयुध उठाने वाले राम, और जिस भुजा से उन्होंने शिवधनुष्य का जो पण था उसको, शिवधनुष्य को लीलया उठा लिया था और उसके ऊपर प्रत्यंचा लगा ली थी, ऐसे भुजाओं के राम, ऐसे विशेषण दिए। कभी सोचा ही नहीं कि राम जी के इतने विशेषण हो सकते हैं। इन नामों से हम राम जी को इसलिए बुला सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के श्लोक में 7वें श्लोक की एक पहली पंक्ति है, करौ सीता पतिः पातु, करौ सीता पतिः पातु हृदयं दग्नजित्, करौ सीता पतिः पातु हृदयं दग्नजित्। मेरे कर की, हाथ, कर कमल है ना, कमल जैसे कर अपने नहीं है पर सीता जी के लिए कह सकते हैं, तो उसकी रक्षा करने वाले मेरे हाथों की, मतलब हाथ मतलब जिससे हम काम करते, पंजा, इसकी बात हो रही है। हाथ तो कंधे से भी हम मान लेते हैं, पर वो अलग अलग नाम से पहचाना जा रहा है ना, क्योंकि हमने कंधे की और भुजाओं की बात कर ली है। तो आगे का सबसे अग्र जो है हमारा पंजा, हमारे हाथ, हमारे उसकी रक्षा कौन करेगा? तो सीता के पति राम। क्या बात है, सीतापति। यहाँ कर एक बार ऊपर भी आया है रामचंद्र साथ सीता का नाम, यहाँ सीतापति करके कहा है, क्योंकि पत्नी का स्वीकार पाणी ग्रहण से किया जाता है, अपने हाथों में उसका हाथ लिया जाता है और स्वीकारा जाता है। तो जिन हाथों ने आयुधों को उठाया, जिन हाथों ने दुष्टों का संहार किया, कठोर ऐसे हाथ लगते हैं जो वह उस कोमलता के साथ सीता के हाथों को अपने हाथ में लेकर पाणी ग्रहण कर रहे हैं। तो यह कोमल भाव जो रख रहे हैं सीता के लिए रख रहे हैं, मेरे हाथों में भी यह भाव आए। अब यहाँ ये क्या हुआ है? दो बातें हुई हैं। सीता यह शक्ति रूपा है, शक्ति का स्वीकार किया और तब यह शिव शक्ति एक होकर और आगे बढ़ सके। तो शक्ति का स्वीकार करने वाले जो हाथ है वह सशक्त थे, मजबूत तो थे ही, पर उस कोमल हाथ को जो दिख रहा है, कोमल सीता का वह हाथ लेते वक्त की जो भावनाएं कोमल है, मेरे हाथों में वह भावनाएं भी आए और मेरे हाथ कठोर भी हो सके। इसका तात्पर्य क्या हुआ? फिर हम आगे कभी ये भी मन में आ सकता है कि बड़ी कोमलता से तो पाणी ग्रहण किया और फिर छोड़ भी दिया। वह क्यों छोड़ा, क्या, इसकी तो बहुत अच्छे से चर्चा हो सकती, पर वह आज का विषय नहीं है। पर इसका अर्थ है यहाँ मैं ये लेती हूँ कि जब कभी आवश्यकता होती है, उन हाथों से कठोर कार्य भी क्या करना करता है, कर्तव्य का पालन करने के लिए। हमको युद्ध के लिए शस्त्र भी उठाने हैं, हमको किसी को दंड भी देना है ना, परंतु उसी के साथ साथ हमको बहुत कोमलता से कर्तव्य का कार्य निभाने के लिए कभी बड़ी कोमलता के साथ हमको उससे कार्य करना है, उसी हाथ से। तो हम मेरे हाथों का उचित रूप से मैं प्रयोग कर सकूँ। देखो साधारण सी बात है,
एक जज यदि किसी के लिए मृत्युदंड लिखता है तो वही हाथ बड़े कठोर होते हैं। लिखते समय वह बात लिखनी है, उन हाथों में वो जिसको कहना चाहिए भाव आना, कठोरता आना आवश्यक है। कोमल भाव के साथ वह लिखा नहीं जा सकता। पर वही जब जज होता है, या फांसी देने वाला, आप सोचिए आज भी है हमारे यहाँ फांसी देने की बहुत ही कठोर से कठोर दंड देने की आवश्यकता पड़ती है। तो वह जिस कठोरता के साथ वो फंदा खींचता है वो कोमलता से खींच ही नहीं सकता है ना। या वही डॉक्टर बड़ी कठोरता से पेट काटता है, काम कोमल है, बहुत नफासत, बहुत ही जिसे कहना चाहिए नाजुकता से करना वाला काम है शस्त्रक्रिया, पर वह हाथों का उपयोग कठोरता से करना पड़ता है। तो वह जब हो रहा है तो वही डॉक्टर सहलाता है बड़े प्यार से, वही जो जज है अपने बच्चों को बड़े भाव से कोमलता से उठाता। इतना ही नहीं तो शायद जिसके लिए उन्होंने वह कठोर दंड दिया है उसके बच्चों के साथ बड़े कोमल भाव से उनके सिर पर हाथ घुमा सकता है। तो कर्तव्य के साथ मेरे हाथ वो कोमल, जो सीता का पाणी ग्रहण करने वाले आपके कर हैं, मेरे को वैसे कर देकर मेरे करों की वैसी रक्षा करो, मेरे कर से मैं कोमलता के साथ भी कार्य कर सकूं। कठोर कार्य करना पड़ता है, उतनी ही कोमलता से कर सकूं। और सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि जैसे श्री राम ने कोमलता से पानी ग्रहण किया, उतने ही भाव से देने की भी क्षमता रखी दूसरे को, तो मेरे हाथों में देने की भी क्षमता है। एक मराठी कविता है कि देने वाले ने देते रहना चाहिए, लेते वाले ने लेते रहना चाहिए, पर लेते लेते क्या ले लेना चाहिए, तो देने वाले के हाथ ले लेना चाहिए। देने वाले के हाथ लेने का अर्थ ही होता है कि उसने भी देना सीखना चाहिए। तो राम, मैं आपसे मांग रहा हूँ, मांगते मांगते वही कोमलता मेरे हाथों में दो कि मैं दूसरे को उस हाथ से कुछ दे सकूँ, दूसरे के काम में मेरे वह हाथ आ सके, उन हाथों से मैं दूसरे को सहला सकूँ, उनका काम कर सकूँ। तो वह कठोरता के साथ वह कोमल भाव मेरे हाथों में आए और उतनी कोमलता से वह कार्य संपन्न करूं। इसलिए हे सीता के पति राम, आप मेरे कर की रक्षा कीजिए, मेरे कर को इस तरह से संपन्न कीजिए। संपन्न होना है, मेरा हाथ संपन्न होगा तो हर कार्य सफल होगा, यह भाव शायद हो सकता है। और फिर है हृदयन जाम दग्नजित। अब देखिए कंठ से नीचे आए तो हृदय है, हृदय की रक्षा करो। कौन? जामदग्निजित, जमदग्नि के पुत्र, जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम, भगवान परशुराम। अब देखिए मज़ेदार बात, भगवान परशुराम भी विष्णु का अवतार है, श्री राम भी उन्हीं का अवतार है, दोनों शत्रु हैं। क्योंकि परशुराम ने बोल दिया था भाई कि मेरे को तो क्षत्रियों का संहार करना है। बड़ी कहानी है वो, अच्छी खासी कहानी है वो। उनके माँ को, उनके पिताजी को मार दिया था राजा ने, वो कामधेनु चुराने चला गया जमदग्नि के आश्रम में और फिर वहाँ युद्ध किया और उनको मारा। उसकी माँ को भी बहुत जख्म दिए और फिर माँ ने बताया परशुराम को कि उसने ऐसा ऐसा किया है। ये सब कहानी है एक। उस कहानी के अंतर्गत परशुराम ने निश्चय कर लिया कि मैं क्षत्रियों को नाश कर दूंगा इस पृथ्वी पर से, और ऐसा उसने निरंतर चिरंजीव जितनी पीढ़ियाँ आती गई उनका नाश करने का संकल्प लिया, वो जो भी कहानी रही होगी। तो इसका अर्थ क्या था? जमदग्नि ऋषि अत्यंत क्रोधित होने वाले ऋषि, ऐसी उनकी ख्याति, मतलब उनका क्रोध पे नियंत्रण नहीं। और इसलिए आज भी कहा जाता है कि कोई संतापी हो ना, जिसको बिल्कुल संभाला नहीं जाता, मतलब जिसके कंठ की रक्षा श्री राम ने नहीं की है, वो अपने भावनाओं में बहता है और भयानक रूप से जब संताप करता है, क्रोध करता है, तो ऐसा कहा जाता है हम लोगों में कि बिल्कुल जमदग्नि का अवतार है, मतलब इसको अपना संताप आविरते नहीं आता। तो उनके पुत्र परशुराम, और फिर और करेला और नीम चढ़ा। अब उनको बोला गया, संताप हो गया, मेरी माँ को मारा, मेरे पिताजी को मारा, तो और क्रोध, मतलब भावनाओं में बह गए थे वो कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्षत्रिय कुल का नाश कर दूंगा। तो ऐसे परशुराम जब संताप में थे और श्री राम उतने ही शांत थे, तो क्या किया है श्री राम में? एक कहानी है बड़ी आगे अच्छी सी, कि जैसे शिव धनुष्य को उन्होंने भंग किया और निकले, तो परशुराम ने उनको आके चुनौती दी है कि बड़े तुम समझते हो, तुम बहुत ही वीर हो और तुमने शिव धनुष्य को उठा लिया, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत बड़े सशक्त और सबल ऐसे योद्धा हो? मेरे पास का जो धनुष्य है वो तुम चला नहीं सकते हो। उनके पास विष्णु का दिया हुआ कोई धनुष था। तो श्री राम हंस दिए
और कुछ नहीं बोले। और परशुराम को लगा कि ये तो मतलब मैं, मेरे हाथ में से तो ये ले भी नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है। और श्री राम की ऐसी महिमा थी कि उन्होंने सिर्फ उसको देखा और वह अपने आप, वह विष्णु जी का धनुष श्री राम की ओर आके उनके हाथों में समा गया, उनके हाथों में आ गया। तो परशुराम को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास से स्वयं आ गया, मतलब वह भी चाह रहा था कि मैं श्री राम के हाथों की शोभा बनूं, श्री राम के हाथ मेरे को स्पर्श करें। तो उस वक्त वो पूरा बहुत अच्छा सा वर्णन है उसका, परंतु हम इतना ही देखते हैं कि यह जब हुआ तो परशुराम को कहीं लगा कि अरे ये तो कमाल की बात हो गई, यह अद्भुत व्यक्ति दिख रहा है। मतलब वो जानते थे, नहीं जानते थे ऐसा भी नहीं, पर वो सब अलौकिक अर्थ से दिखाना बहुत ज़रूरी था कि क्या है राम जी। उस परशुराम के क्रोध को भी शांत करने वाले, अर्थात परशुराम के हृदय को भी जीत लिया उन्होंने। एक वह उनका नाश, क्षत्रिय कुल का नाश करने को निकला हुआ, हम कहेंगे वो शत्रु ही हुआ। और उसके मन को जीतना, उसके हृदय को जीतना, परशुराम ने उनको फिर कहा था कि बहुत अच्छा हुआ हे श्री राम, तुम यह रख लो क्योंकि यह मेरे हाथ में है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबका संहार करूं, क्षत्रिय वंश का नाश करूं, पर आज मुझे इससे शायद तुमने लेकर और मुझे मुक्त किया, मैं अब यह सब कुछ छोड़ के और तप करूंगा निश्चिंत मन से। ऐसा कह के परशुराम फिर तप करने गए वगैरह, वो आगे की कहानी आती है। पर यह जो वास्तविकता यह है कि किस तरह से श्री राम ने परशुराम का मन, हृदय जीत लिया। एक इतना क्रोधाविष्ट जो ऋषि पुत्र था और जिस तरह से वह क्रोध से भरा हुआ हमेशा रहता था, उनका हृदय जीतना इतना आसान नहीं था। उसको सहज रूप से जब जीता तो है ऐसे जमदग्नि के पुत्र परशुराम का हृदय जिन्होंने जीत लिया है, जिसको शांत किया उस क्रोध को अपने शांत भाव से। तो हे श्री राम, मेरे हृदय की आप भी ऐसी ही रक्षा करिए, मेरे हृदय में भी वह शांत भाव आए और मैं भी आपके जैसा दूसरों के हृदय को जीत सकूं। जब मेरे हृदय में वो भाव आएगा, वह शांत भाव आएगा, जब मेरे हृदय में वो सौहार्द आएगा, जब मेरे हृदय में वह स्नेह आएगा, जब मैं सहज रूप से सामने वाले को समझ सकूंगा, और समझने के बाद उनकी बहुत सी उसकी बातों को क्षमा बड़न को चाहिए। कैसे करना कि उसको भी लगे कि नहीं, मैं गलत तो था पर इसने मुझे संभाला। इस तरह से जब लगेगा तब मैं उसका हृदय जीत सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं दूसरों का हृदय जीतने वाला, दूसरों को अपनाने वाला, और दूसरे मुझे समझ लें और मेरे हो जाए, उनका जो भी कुछ है उसको मैं शांत कर सकूँ, इतना मेरा हृदय परिपूर्ण हो शांति से, मेरा हृदय परिपूर्ण हो स्नेह से, जैसा आपका रहा। तो आप मेरे हृदय की रक्षा करें, और श्री राम जब आप मेरे हृदय की रक्षा करेंगे तो फिर और क्या चाहिए। आत्माराम तो है ही ना मेरे अंदर, अरे हृदय में ही राम बस गए तो और क्या चाहिए। फिर तो हार्ट अटैक की बात ही नहीं होना चाहिए अपने को, और नहीं भी होगी। एक बात बता दूं आपको, जैसे राम 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 करते हैं तो हमारे नाभि का जो चक्र है वह जागृत होता है। फिर यह चक्र जागृत होकर हमारे अन्य चक्रों को जागृत करता है और हमारे चक्र हमारी रक्षा करते हैं। और यह सब एक ही रूप है। विट्ठल भी साक्षात विष्णु का रूप है। और जब हम विट्ठल 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 का ऐसा गजर करते हैं तो हमारे हार्ट ब्लॉक्स दूर होते हैं। तो नित्य हम तो योग जो सिखाते हैं तो तालियों के साथ विट्ठल का गजर करने को, विट्ठल के सुबह शाम 25 बार, उसको 50 बार वो नाम लो, ऐसा कहते हैं, जिसके कारण आपके हृदय की जो धमनियां हैं, रक्त प्रवाह है, वो सुचारू रूप से चलता है। तो वही श्री राम है, सभी एक ही हैं, हमने नाम अलग दिए हैं हमारे लिए। हम समझें कि इस रूप में इन्होंने हमें क्या कहा, विट्ठल रूप में उन्होंने क्या कहा, कृष्ण के रूप में उन्होंने क्या कहा। अलग अलग रूप में हमको वही सीख दिखा देते रहें, अलग अलग तरह से दिखाते रहें। किसी को राम के आदर्श की सीख समझ में आ गई, किसी को कृष्ण की सीख समझ में आ गई, किसी को विट्ठल का भक्तिभाव को समर्पण उस ईश्वर का समझ में आ गया। तो तुम जिस तरह से समझो, विवेकानंद ने कहा है ना, उपासना के मार्ग अलग अलग है, जाना उसी एक के पास है। तो वही भाव है यहाँ। तो विट्ठल विट्ठल करके हृदय की रक्षा होती है, और श्री राम हमारे हृदय की रक्षा करे, ऐसा जब हम कहते हैं तो वह कोमल भाव हमारे हृदय में आता है। अरे हृदय में संताप ही नहीं होगा, क्रोध ही नहीं होगा, भावावेश से हम कंठ की रक्षा कर दी तो भावावेश में हम बह नहीं जाएंगे, तो हमारा रक्त प्रवाह नॉर्मल चलेगा ना। फिर बीपी की चिंता क्यों करेंगे, और वो नहीं होगा तो काहे होगा आगे की कुछ दिक्कतें। तो ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं। तो इसलिए हे श्री राम, आप हमारे हृदय की रक्षा करें, ऐसा हम उनको निवेदन करते हुए कल
देखेंगे अब आगे हम क्या निवेदन करने वाले हैं, क्या मांगने वाले हैं। पावन भिक्षा दे दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।